गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार थोड़ी ही देर में लगेगा। जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्या सुनते हैं इसके जरिए और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो जनता दरबार की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप कुछ ही देर में देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी बीजेपी के दीवार लेखन कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे और जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे बीजेपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो बीजेपी का दीवार लेखन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और सबसे पहले जनता दरबार लगाएंगे, उसके बाद भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखपुर में आज कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होनी है। पूर्वांचल की सीटों के लिए यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में ये बैठक होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गजों का गोरखपुर में जमावड़ा लगेगा। आपको बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के लोकसभा सीटों को लेकर मंथन होना है। तो 2024 को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज कांग्रेस की बैठक होगी गोरखपुर में, जिसमें क्षेत्र की 12 सीटों पर कांग्रेस की नजर है और इसी पर आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो पूर्वांचल में जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस की नजर है और उन सीटों को साधने के लिए आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पर लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पहले दुकान और फिर मकान में टक्कर मार दी। हादसे के बाद में डंपर की टक्कर से घर के अंदर सिलेंडर में आग लग गई। आनन फानन में हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। सिलेंडर में लगी आग को बुझाया गया। अजगैन थाना क्षेत्र की घटना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्नाव की तस्वीरें हैं, जहां पर पहले दुकान और फिर एक मकान में टक्कर मार दी, जिसके चलते सिलेंडर में भी आग लग गई है और कुछ लोग घायल भी हो गए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये डंपर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये वही डंपर जिसने पहले दुकान में टक्कर मारते हुए एक घर में घुस गया, जिसके चलते कुछ लोग घायल हो गए। लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:15 बजे भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद में वे दोपहर 2:15 बजे अटल कन्वेंशन सेंटर में स्वायत्त पोषित विद्यालय प्रबंध एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 25 जनवरी को अलीगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा हो सकती है और लिहाजा जनसभा की तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के आने की खबर के बाद में जिला प्रशासन अलर्ट पर है, लिहाजा संत फिडेलिस ग्राउंड में डीएम और एसएसपी ने जायजा लिया है। सुरक्षा से संबंधित तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके, इसमें कई ज्यादा, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और अब अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार, साथ ही केंद्र सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं और जनता के हित में क्या काम कर रही है सरकार, इसके बारे में भी अपनी जनसभा के संबोधन में जिक्र कर सकते हैं। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोग
बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि बहुआयामी गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की यात्रा में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ में यूपी में 5.94 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त और समृद्ध भारत के विजन के अनुरूप है। यही है मोदी की गारंटी जिस पर पूरा देश विश्वास करता है। देश में पिछले 9 साल के दौरान गरीबी अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल में 24.84 करोड़ लोग यानी कि 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आना है। नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 2013, 14 और 2022-23 के बीच में एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो सका है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल के दौरान गरीबी से 5 करोड़ 94 लाख लोग बाहर निकले। इसके बाद में बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख और राजस्थान में 1 करोड़ 87 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बहुआयामी गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की यात्रा में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ में यूपी में 5.94 यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त और समृद्ध भारत के विजन के अनुरूप है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो सीएम की तरफ से किया गया। उन्होंने लिखा कि यही है मोदी की गारंटी जिस पर पूरा देश विश्वास करता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, ये ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, यानी कि उनका जो जीवन जीने का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरा है और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया। बीजेपी और मुस्लिमों के बीच में जो विपक्षी दलों ने खाई पैदा की है वो चुनाव दर चुनाव खत्म हो रही है। चाहे मुस्लिम महिलाओं के हित में 3 तलाक का खत्म होना हो या फिर मुस्लिमों के लिए लाभकारी योजना जिसका फायदा अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। ऐसे में इसका संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चला रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। भाइयों बहनों, चुनावी रंग में पूरा देश रंग चुका है। जगह जगह दीवारों पर कमल के फूल खिल रहे हैं और नारा अब की बार 400 पार का दिया जा रहा है। चाहे जेपी नड्डा हो या फिर भूपेंद्र चौधरी, उस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं जिसके जरिए शहर से गांव तक और धूप से छांव तक सुनहरे अक्षरों में फिर एक बार मोदी सरकार लिखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ता हमने आज यहाँ अयोध्या में प्रारंभ किया है। आप देख रहे हैं दीवार पर कमल चुनाव चिन्ह अंकित अभी हमने किया है और हम पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हैं जहां भी साफ सुथरी दीवार हो, बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव चिन्ह कमल का फूल अंकित करके उत्तर प्रदेश के विकास में, चतुर्मुखी विकास में सहायक बने, भागीदार बने।
लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के लिए बीजेपी एक साथ कई अभियान चला रही है, घर घर दस्तक दी जा रही है और युवाओं से लेकर महिलाओं तक को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जिसमें नजर अब बीजेपी की अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत की है। दरअसल मुस्लिम समाज को एकजुट करने की कोशिश है। मुस्लिमों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी जा रही है, मुस्लिमों को मिल रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का साथ मिल रहा है। यानी बीजेपी की नजर उस वोट बैंक पर है जिससे 80-20 के फासले को कम किया जा सके और 100% वोट बैंक को पाले में लाया जा सके। मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आए हैं आप ये पंपलेट हाथ में? हमारे प्रदेश मैं हिना शेख समाज सेविका बिजनौर से आई हूँ। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करने के लिए लखनऊ में आज आए हैं और दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जो हमें योजनाएं दी, हमें खुल के जीने का अधिकार दिया, जो किसी सरकार कोई सरकार नहीं दे पाए। आज और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।